गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आइए, आज है 31 अगस्त। आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ में शीर्षक है बाबा तुम अपने हृदय से संशय को निकाल दो। तो बाबा यानी प्राय उपदेश महात्माओं को होता है जो इस मार्ग में लगे हुए हैं। तो बाबा तुम अपने हृदय से संशय को निकाल दो है तो भगवान का वाक्य, और भगवान ने भी चौथे अध्याय में अंत में यानी दूसरे अध्याय का उपदेश हो चुका। अर्जुन ने प्रश्न किया तीसरे अध्याय के प्रारंभ में, उसका भी उत्तर दे दिया। तीसरे अध्याय के अंत में फिर प्रश्न किया, उसका भी उत्तर दे दिया। अब चौथे अध्याय में भगवान ने अपनी ओर से कुछ ऐसी बातें कही कि अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि अब तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपना संबंधी और मित्र ही मानता रहा। पर भगवान ने जब ये कहा कि मैंने ये ज्ञान जो मैं तुझको दे रहा हूँ ये विवस्वान यानी सूर्य को दिया था, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो इस प्रकार ये जो परंपरा वहीं से चली आई है वो अभी बीच में इसका लोप हो गया। लोगों ने इसका महत्व तो नहीं समझा, तो अब मैं वो ज्ञान तुझको दे रहा हूँ। और बात भी सत्य है, 5000 वर्ष दिया हुआ, 5000 वर्ष पूर्व दिया हुआ ये जो गीता का ज्ञान है, तो उस पर आज भी सब लोग पूरे विश्व में जितने भी विद्वान हैं, सामान्य लोग भी हैं, वो सब लोग उसको पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि 700 श्लोकों में यानी 18 अध्यायों में भगवान ने पूरे वैदिक सनातन धर्म का यानी 1 लाख मंत्र जो हैं वेद के, उनका पूरे के पूरे का जो तात्पर्य है वो 700 श्लोकों में, वो भी रण क्षेत्र में। अर्जुन चूँकि भ्रमित हो गया है, और वो जो भ्रम है, वो जो संशय है, वो संशय अब उसके निकाले तो निकल नहीं रहा है। तो स्वाभाविक है कि प्रथम अध्याय में उसने अपनी सब बातें बताई और ये भी तर्क रखा कि मेरी दृष्टि से युद्ध नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी तैयारी युद्ध की, एक और 11 अक्षौणी सेना, एक और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की ओर, और शंख बज चुके हैं। और अब अर्जुन भगवान को कह रहा है, भगवान को क्या अपने मित्र को ही कह रहा है, अपने संबंधी को ही कह रहा है, पर अर्जुन के हृदय में ये बात अवश्य थी कि ये कोई सामान्य नहीं है। इसलिए दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ही जब भगवान ने डांट लगाई, दूसरे अध्याय के प्रारंभ में, क्लेव्यम मास्म गम पार्थ है, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो। ये जो इस समय तुम इस प्रकार अपने विचार व्यक्त कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है, असमय पर है। इस समय तो तुमको युद्ध करना है। तब अर्जुन ने फिर 5 श्लोकों में बहुत ही विनम्रता से और बहुत ही दीन होकर कहा कि जिनकी हमको पूजा करनी चाहिए उनको हम बाणों से कैसे मारें। ये हमारे गुरुजन हैं, दादा हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि आदि, और जितने सब भाई बंधु संबंधी
परिवार के ही लोग आमने सामने हो गए। तो वो ये प्रश्न रखता है और कहता है कि मैं इस समय मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसी को कहते हैं संशय, यानी क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है, ये मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए आप शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। पर इतना कहकर भी एक बात वो कह देता है कि न योष्येति गोविंदम, मैं लड़ूंगा नहीं। भगवान मन ही मन हंस लेते हैं, क्योंकि ये तो शरणागति, पूर्ण शरणागति नहीं हुई, पर भगवान को चूँकि ये वैदिक सनातन धर्म जिसका विशेष रूप से जो ब्रह्म विद्या जिसका लोप हो गया था, वो फिर से एक बार स्थापित करनी थी और वो अर्जुन के माध्यम से उनको करना था। तो इसलिए दूसरे अध्याय में ज्ञान की बातें बताई, कर्म की बातें बताई। फिर से अर्जुन बेचारा एक प्रकार से भ्रमित हो गया कि भगवान मुझे ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि मुझे क्या करना है। तो जब पूछा तीसरे अध्याय में, तो कर्मयोग की महिमा बताकर और चौथे अध्याय में विशेष रूप से ये बताया। अब यहीं पर भगवान का चमत्कार है, क्योंकि अर्जुन ने पूछा कि आपने सूर्य को ज्ञान कैसे दिया, आपका भी जन्म हमारा भी जन्म अभी हुआ, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत है, विवस्वान यानी सूर्य का तो वो तो अनादिकाल से है। कथम एतद विजानीयात तम आदौ प्रोक्तवानी, की आपने आदि में उनको ये उपदेश दिया, ये कैसे जाना जाए। तब भगवान ने बताया कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परम तप। हे परम तप, हे अर्जुन, तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए हैं, हमारे भी बहुत हुए हैं, पर मैं अपने जन्मों को जानता हूँ, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। जितने हम लोग बैठे हैं हमारे भी बहुत जन्म हुए हैं, पर हम लोग कहाँ जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। तो इसलिए इस अध्याय में विशेष रूप से भगवान ने बताया कि मैं अवतार लेता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। और इसी अध्याय के अंत में, आज के पृष्ठ में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, भगवान ये कहने जा रहे हैं कि तुम जब तक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब तक तुम श्रद्धा नहीं करोगे, जो बात बताई जा रही है उसमें जब तक तुम्हारी श्रद्धा नहीं होगी, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि मैं लड़ूंगा नहीं। अच्छा, भगवान चाहते हैं कि ये जो है पृथ्वी का भार, जिनके लिए उनका अवतार हुआ है, वो पृथ्वी का भार है ना, वो तो कम वो करेंगे ही करेंगे, और वो अर्जुन को श्रेय देना चाह रहे हैं। 11वें अध्याय में जब विश्व रूप दिखाया तब स्पष्ट कह दिया कि इनका तो काम पूरा हो चुका है। विश्व रूप में दिखाया कि भीष्म और द्रोण और कर्ण और जितने जो धुरंधर महारथी थे, वो सब भगवान की डाढ़ों में चूर चूर हो रहे हैं। उसको देखकर आश्चर्य हुआ। तो फिर प्रश्न उठता है कि जब भगवान ने मानो ये सब कर ही दिया है, तो अब अर्जुन को क्यों कहा जा रहा है। तो ये तो भगवान ने ये बताया कि ये बचेंगे नहीं, तुम नहीं भी लड़ोगे तब भी ये नहीं बचेंगे। तो इसलिए निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तुम निमित्त बन जाओ एक बार और इस यश को ले लो। यशो लभस्व, ये यश मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम इसको ले लो। तो यहाँ पर हमको आपको बहुत बड़ा उपदेश, बहुत बड़ी शिक्षा दी जा रही है कि जो भी चीज़ एकम्प्लिश करनी है वो तो ऑलरेडी उसका निर्णय हो चुका है कि वो हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो पहले से ही
निश्चित है। मैं हमेशा दृष्टांत देता हूँ, ये आप सब लोगों के हाथों में पुस्तक है, पृष्ठ संख्या 244 पर इस समय हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि पृष्ठ का यानी आखिरी पृष्ठ समझो 366, तो वो पृष्ठ लिखा जाएगा ऐसा नहीं है, ऑलरेडी प्रिंटेड है ना। एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे और वो वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे ही एक एक दिन का अध्याय हमारे जीवन का, ये जो जीवन की पुस्तक है उसका खुल रहा है और खुल के और वो भूत में चला जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुमको सिर्फ निमित्त बनना है। जो भूमिका हमको आपको मिली है ठाकुर जी के द्वारा, गोंदावली जी महाराज कहते हैं उस भूमिका का ठीक ठीक निर्वाह करना है। डॉक्टर नीलेश आए हैं अमेरिका से, है ना। पिताजी ने बताया, कल हम लोग गए थे, हम और महेशानंद जी वहाँ भिक्षा के लिए। पिताजी ने बताया कि अब चूँकि श्रीमती जी भी डॉक्टर हैं, तो दोनों डॉक्टर होने के कारण बच्चों का क्या होगा, तो इन्होंने एक ऐसी नौकरी ले ली जिसमें बच्चों का भी ध्यान रख लेते हैं और अपना काम भी कर लेते हैं। तो किसी न किसी को, यानी भूमिका ठाकुर जी ने सबको दी हुई है। अब उसको हम कितने आनंद से उसको भूमिका का निर्वाह करते हैं, वही सत्संग का लाभ है। तो आज के सत्संग में महाराज जी बताएंगे कि ये जो संशय है, शास्त्र के उपदेश हैं और गुरु के जो वाक्य हैं उसमें संशय नहीं करना चाहिए। महाविश्वास, तो वो जो हमारा विश्वास है वो बहुत 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 आवश्यक है। इसलिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है इस मार्ग में आगे चलने के लिए। अगर श्रद्धा का उल्टा क्या है, संशय, तो अगर संशय है तो इस मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए महाराज जी क्या कहते हैं। यद्यपि विभूति योग के प्रवचन में ये बातें बताई है, पर चौथे अध्याय के 2 श्लोकों का वहाँ उद्धरण देके महाराज जी ने चूँकि उन प्रवचनों में एक ये विशेष बात बताई, इसलिए उसका संकलन यहाँ किया गया है। बाबा तुम अपने हृदय से संशय को निकाल दो। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन है कि एक मंत्र का जप कर रहे हों, अगर उस मंत्र के बारे में संदेह हो यह सच्चा है कि झूठा। क्या अर्थ हुआ, यानी बोल रहे हैं, जैसे अघमोचन का बोले हमको कोई नाम बता दो, तो महात्मा जी ने कह दिया कि अघमोचन यानी पाप का मोचन करने वाले ठाकुर जी का नाम है। तो अघमोचन तुम जप किया करो। और वो बेचारा गांव का किसान, महात्मा जी ने नाम तो दे दिया कि इसका जप किया करो, पर खेत में पहुंचा तब तक वो भूल गया, घमोचन कर रहा था। तो अब देखिए उसको संशय नहीं था, घमोचन बड़े प्रेम से। और उधर वैकुंठ में आप लोगों ने कथा सुन रखी है, ठाकुर जी को हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने पूछा कि बात क्या है, तो बोले कि आज हमारा एक भक्त नए नाम से हमारा भजन कर रहा है। बोले हम चलेंगी, देखेंगी उनको कौन से नाम से भजन कर रहा है। तो वहाँ उस कथा में बताया है कि इतने प्रेम से और इतने तल्लीनता से वो कर रहा था कि लक्ष्मी जी ने बार बार पूछा कि किसका नाम तू ले रहा है। उसने सोचा कि हमारा नाम छूट जाएगा, इसका जवाब देने में मौन लगा गया, अपना नाम लेता रहा। बार बार जब लक्ष्मी जी ने पूछा तो गांव का गंवार था, क्रोध आ गया, बोले जा तेरे खसम का नाम ले रहा। फिर लगा कि लक्ष्मी जी को कि इसने तो हमको पहचान लिया, तो फिर भी पक्का करने के लिए, क्योंकि नारायण ने कहा तुम जाओ, मैं यहाँ गड्ढे में छिप जाता हूँ, है ना, और तुम देख लो क्या नाम ले रहा है। तो उसने पूछा कि अच्छा तुम जो नाम ले रहे हो वो हमारे खसम हैं,
तो तुम बताओ वो कहाँ है। फिर उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि नाम छूट जाएगा। यानी वहाँ उसको कोई संशय नहीं है कि मैं गलत नाम बोल रहा हूँ। जब बार बार पूछा तो फिर क्रोध आया, बोले वो खड्डे में पड़े। तो खड्डे में जैसे ही कहा तो लक्ष्मी और नारायण दोनों अपने स्वरूप में प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि मंत्र कर रहा है व्यक्ति और उसको संशय हो गया कि पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, तो उस जप का फल नहीं मिलता है। संदिग्धो ही हतो मंत्र है। इसलिए फिर जानकार से अगर ऐसा संशय हो तो पता लगा लेना चाहिए और फिर बड़े प्रेम से तल्लीनता से करना चाहिए। क्योंकि पूर्ण निष्ठा पूर्ण विश्वास के साथ हम जप नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो संशय आ गया ना, तो अब वो निष्ठा भी नहीं रही, पूर्ण विश्वास नहीं है, पर करना है, दूसरों को पूछ भी नहीं रहा है। जो विद्वान है उनको पास जाके पूछना चाहिए। अच्छा, एक दृष्टांत देते हैं महाराज श्री संशय के बारे में। जिसके साथ चल रहे हों वह आगे चलकर हमको गड्ढे में तो नहीं ढकेल देगा, यह संशय हो मन में तो उसके साथ चलने का मज़ा नहीं आवेगा। होता है कोई ऐसी अनजान जगह पे हम पहुंच गए, अब किसी व्यक्ति ने कह दिया ठीक है मैं बता देता हूं तुमको रास्ता, तो तुम बता दो हमको। बोले नहीं मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब हम उसको कह भी नहीं रहे हैं कि तुम साथ चलो और वो ज़बरदस्ती कह रहा मैं साथ चलता, तो संशय हो जाता है ना। तो अब वो साथ में लेके चल तो रहा है, पर चूँकि हमारे मन में संशय आ गया तो चलने का मज़ा नहीं आवेगा। हर समय जहाँ चौकन्ना रहना पड़े, हर समय सावधान रहना पड़े, यह हमको ठग न ले, यह हमको धोखा न दे दे, तो उसका साथ कैसे निभ सकता है? बहुत कठिन हो जाता है। इसी से गीता में संशय को सबसे बड़ा पाप बताया है। संशयात्मा विनश्यति, यानी श्रद्धा जो है वो बहुत ही आवश्यक है। ये कौन सा श्लोक है? ये श्लोक संख्या है 40। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा का विरोधी है संशय, अतः वह कभी नहीं करना चाहिए। अज्ञस्य श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। चौथे अध्याय का ये अंतिम 3 श्लोक है। तो भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानी अज्ञश्च, अश्रद्धानश्च अश्रद्धालु, और तीसरा संशयात्मा, ये विनष्ट होते हैं। तो अज्ञानी का आप जान ही रहे हो, है ना। इसीलिए तो हम लोग सत्संग कर रहे हैं कि हमको ज्ञान प्राप्त हो। 42 2 40 41 42 3 श्लोक, तो ये आखिरी 3 श्लोक हैं। तो तीनों के लिए बताया है कि ये विनष्ट होते हैं, पर इस श्लोक में संशयालु के लिए विशेष रूप से संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जब 3 का बताया तो इस एक का विशेष क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अज्ञान को तो भगवान दूर करेंगे ही। अब जब हम गुरु के पास पहुंच गए हैं तो अज्ञान तो हमारा निश्चित रूप से हटेगा ही। और गुरु के पास पहुँचे कैसे? क्योंकि श्रद्धा है, इसलिए गुरु के पास पहुँचे। पर गुरु के पास पहुँचने के बाद भी और अज्ञान हमको हटाना है, ये निर्णय ले लिया, इसके बावजूद भी अगर हमारे मन में संशय है कि पता नहीं ये गुरु हटा पाएंगे कि नहीं, तब भगवान को कहना पड़ा कि ये जो संशय है वो ही प्रतिबंध बन जाएगा। इसलिए महाराज ने दृष्टांत दे के बताया कि साथ में चल रहे हैं। दत्ता अवधूत जी ने सुनाया। दत्ता अवधूत जी सरला तो उस समय नहीं आ पाए, सरला और राजेंद्र, और 7 दिन यहाँ रहे। बहुत अद्भुत महात्मा शर्मा जी थे। तो हमारे शर्मा जी तो खैर यहीं गोपालगढ़ में ही रहते हैं, पर ओमेक्स वाले भी थे। उन्होंने सुनाया कि स्वामी जी
एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो नवयुवक थे और वो दो लड़के बात करने लगे, और खैर महात्मा होने के कारण हमने समझा ठीक है, कोई बात नहीं। पर इतनी श्रद्धा दिखाई, जब हम स्टेशन पे उतरे, उन्होंने बताया हमको कि हमको भी वहीं उतरना है, और यहाँ तक कि हमको जहाँ वहाँ पर दत्ता अवधूत जी का कोई निश्चय नहीं था कहाँ रुकना है, इसलिए कोई धर्मशाला या होटल या जो भी है, तो बोले कि हम जानते हैं, आपको ले चलेंगे, हमको भी एक रात वहीं रुकना है, अगले दिन हमारी यात्रा है ना। तो अब हमारा सामान ले लिया और हमको ले चले। अब हमको बड़ा मन में संशय आवे कि ये कर क्या रहे हैं, इतनी श्रद्धा तो ऐसे कैसे हो गई, कंपार्टमेंट में तो कोई ऐसी बात हुई नहीं। तो बोले कि हमारा कमरा भी उन्होंने बुक करवाया, और एक ही कमरे में हम तीनों थे। अब हमको चूँकि सुबह की यात्रा करनी थी, अब बाथरूम में भी जावें तो हमको लगे कि ऐसा ना हो कि हमारा सामान ही लेके गायब हो जाए। ये संत थे, पर स्वाभाविक है यात्रा होनी है, और ये दोनों जो ऐसे ही पीछे पड़ गए, है ना, हमारा भोजन, हमारा खाना, है ना, स्वामी जी हम आपके लिए। बोले अद्भुत। पर इधर हमारे मन में बड़ा संशय कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। बाद में हमको बस तक बोले कि हम सुबह मतलब जब बाथरूम से निकले, सब चीज़ें हमारी बिल्कुल ठीक थी, कोई गड़बड़ नहीं थी, बस स्टैंड तक पहुंचाने आए हमारी अगली यात्रा के लिए। और फिर हमसे रहा नहीं गया, तो हमने पूछा उनको कि ये बात क्या है, आप जो इतनी श्रद्धा दिखा रहे हो, इसमें कारण क्या है। तब उन्होंने बताया कि जो स्टेशन पर आप बैठे थे और आपके भक्त लोग, यानी यात्रा शुरू हुई उसके पहले आधा घंटे तक वो महात्मा जी अपने जो भक्त छोड़ने आए थे उनके साथ सत्संग चल रहा था। तो बोले कि हम दोनों भी वहीं, आपने तो हमको नहीं देखा, पर हम लोग वहाँ खड़े हो गए और हम सुन रहे थे, तो बड़ा प्रभाव पड़ा आपके सत्संग का। तो हमने मन ही मन सोचा, और फिर पता लगा कि आप भी उसी स्थान पे जा रहे हैं, तो हमारे हृदय में। तो वहाँ दत्ता अवधूत जी ने ये पूरा संस्मरण इसलिए सुनाया कि महाराज जी जो कह रहे हैं ना, और यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं कि संशय आत्मा विनश्यति। ये तो उन्होंने पता लगा लिया कि ये क्या हुआ कारण, पर अंत में कह रहे हैं कि नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। यानी अज्ञानी और जो अश्रद्धालु है, तो वो तो चलो गुरु में श्रद्धा हो गई तो गुरु उपदेश देके उसको ठीक भी कर लेंगे, उसका अज्ञान भी चला जाएगा। पर अब वो जो संशय कर रहा है, तब तो उसका उद्धार होना ही नहीं है। उसी को बता रहे हैं कि संशयालु का न यह लोक बनता है, यानी इस लोक में भी वो बेचारा हमेशा घबराया हुआ रहता है, पता नहीं क्या होगा, और न परलोक अर्जित होता है। अरे भाई, अज्ञानी जो है उसका ये लोक नहीं, क्योंकि अज्ञानी है पर अभी गुरु के पास नहीं जाता है, तो कोई बात नहीं, कम से कम इस लोक में तो आनंद ले रहा है। पर ये जो संशयालु है, इसका तो ये लोक भी खत्म हुआ और उसका अज्ञानी का परलोक बिगड़ गया, पर एक लोक तो सुधर गया। इसमें तो उसको जो करना था, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मज़ा करो, है ना। पर ये संशयालु जो है उसके तो दोनों लोग गए ये लोग भी गया क्योंकि वो संशय करता रहा, और परलोक भी गया। और ये संशयालु का ये स्वभाव होता है, सिर्फ गुरु की बात नहीं है, हर एक व्यक्ति पे संशय करेगा। आप देखिएगा, आप मिले भी होंगे ऐसे लोगों से, किसी पे विश्वास नहीं, किसी पे विश्वास नहीं, अपने बाप पर भी विश्वास नहीं, अपने बेटे पर भी विश्वास नहीं। तो इसलिए उनका तो ये लोक भी बिगड़ा और परलोक तो बिगड़ा ही है। और यहाँ हमारा श्री कह रहे हैं कि इसी से गीता में संशय को सबसे बड़ा पाप बताया है, संशयात्मा विनश्यति। तो विनश्यति तो अज्ञानी के लिए भी कहा और श्रद्धालु के लिए भी कहा, परंतु वो तो समझो कोई बात नहीं, है ना, आगे चल के उनमें तो थोड़ी संभावना है कि वो ठीक हो जाए,
पर इस संशय वाला व्यक्ति जो है उसका तो विनाश ही। इसलिए अब आगे महर्षि समझा रहे हैं, अगर मन में संशय बैठ गया तो यह लोक भी नहीं, परलोक भी नहीं, सुख भी नहीं और शांति भी नहीं। पूरे श्लोक का भाव दे दिया महर्षि ने। इसी से भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें संशय को काटना पड़ेगा। ये अंतिम श्लोक है 42वां, छित्वैनम संशयम। क्योंकि ये पूरा उपदेश शुरू हुआ है उसके हृदय में संशय है कि मैं युद्ध करूं कि न करूं। इस संशय को तुम मिटा दो। अभी तो चौथा अध्याय चल रहा है, 5, 6, 7, 18 तक चलेगा। 18वें में फिर भगवान पूरा उपदेश करके पूछेंगे कि इसका कोई असर हुआ कि नहीं। तब अर्जुन कहेगा कि करिष्ये वचनम तव। अब वो उसका आग्रह खत्म हो गया कि मैं लड़ूंगा नहीं। अब क्या कहता है कि मेरा संशय समाप्त हो गया है और मुझे ज्ञान आपकी कृपा से प्राप्त हो गया है और अब मुझे कुछ नहीं करना है, आप जो आज्ञा करेंगे वो मैं करूँगा। तो इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं चौथे अध्याय में, है ना, क्योंकि हर एक अध्याय में उसे प्रेरणा देनी पड़ेगी। एक प्रकार से जैसे हम बहुत किसी कारण से दुखी हैं तो कई प्रकार से महात्मा लोग समझाते हैं कि कैसे भी करके इस दुख से हम निकल जाएं। तो इसलिए चौथे अध्याय में अंतिम श्लोक में कहते हैं कि उठ खड़े हो जाओ, उपाय करो, साधन करो, तपस्या करो। इसकी तपस्या क्या है? युद्ध। अज्ञान के कारण तुम्हारे चित्त में ये संशय है। ज्ञान यही सबसे बड़ा काम करता है कि निसंशय बना देता है। अब इस वाक्य के द्वारा महाराज श्री अंत में आज के पृष्ठ में क्या कहने जा रहे हैं, बहुत 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 महत्वपूर्ण बात महाराज श्री कहने जा रहे हैं। क्योंकि आखिर में भगवान ने संशय को कैसे मिटाया? अर्जुन के संशय को ज्ञान देकर मिटाया। एक व्यक्ति आया, मंद अंधकार था, रस्सी का टुकड़ा पड़ा था और चूँकि लाइट थी नहीं, जनरेटर चला नहीं था, तो एकदम रात नहीं हुई थी, मंद अंधकार में उसने सुन भी रखा था गोपालगढ़ में सांप है, तो मिलने तो हमको आए पर एकदम ठिठक गए। उतने में हमारे पास हाथ में टॉर्च थी, तो हमने देखा कि वो वहीं खड़ा हो गया और डर गया। तो हमने टॉर्च लेकर हम आगे बढ़े। तो आगे बढ़े तो वहाँ जहाँ वो ठिठक गया, स्वामी जी सांप है, आप रुकना, वहीं रुक जाना। तो हमने टॉर्च वहाँ दिखाई तो वो तो रस्सी का टुकड़ा था। तो ज्ञान जो है वो अज्ञान को मिटाएगा, है ना। वो बेचारा घबरा गया। तो यहाँ क्या कह रहे महाराज, अज्ञान के कारण तुम्हारे चित्त में ये संशय है और कोई दूसरा कारण नहीं है। तुम ये नहीं जान रहे हो कि ये लोग जिनको तुम कह रहे हो कि ये पूजा के योग्य हैं, वो गलत व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। इसलिए उनको मारने में कोई पाप नहीं है, भगवान को बताना पड़ा। ज्ञान से ही संशय मिटेगा। ज्ञान यही सबसे बड़ा काम करता है कि निसंशय बना देता है। तो भगवान ने गीता में भक्ति का, योग का, धर्म का और 13वें अध्याय से दूसरे अध्याय में भी और भी सभी अध्यायों में ज्ञान की बातें तो कही ही, पर 13, 14, 15 में तो ज्ञान की इतनी बढ़िया बातें सुनाई भगवान ने कि अब उसको कोई संशय नहीं रहा। क्यों वो मोहित हो गया था? क्योंकि वो अपने को शरीर मान रहा था। ज्ञान में बताया कि तुम ये शरीर हो ही नहीं। ये जो शरीर भगवान कहते हैं हमने तुम लोगों को दिए हैं, वो तो हमने अपना काम करने के लिए दिए। हम लोग इसको अपनी अमानत मान के, और है ना, अपने परिवार वालों को अपना मान के, और यही हमारा अज्ञान है। तो उस अज्ञान को ही मिटा दिया। तुम जो है चिदात्मा हो, तुम्हारा स्वरूप जो है 14वें अध्याय में तो स्पष्ट कह दिया कि गुणातीत बनना पड़ेगा।
ये जो शरीर हैं ये तो गुणों में बरत रहे हैं, है ना। वो तो जैसा ठाकुर जी चाह रहे हैं वैसा ही। इसलिए परम पूज्य महाराज से एक वाक्य कहा करते थे, ईश्वर की इच्छा के सामने सिर झुकाना ही पड़ता है। देखिए गुरु का वाक्य है, अब हम उस गुरु के वाक्य में पूर्ण श्रद्धा कर लें, ठीक है, बात खत्म हो गई। हमने सिर झुका लिया, ईश्वर की इच्छा है, जो हुआ प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर लिया। तो जो भी मिल रहा है हमको वो ईश्वर का प्रसाद है, उसमें हमारा कल्याण ही है। तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान का फल क्या होगा वो बहुत विलक्षण है। आगे बता रहे हैं, मित्र पर विश्वास होता है और शत्रु पर संशय होता है। अब लो ये ज्ञान। तो यहाँ इस वाक्य में महर्षि ये बता रहे हैं कि ये जो द्वंद्व है ये तो व्यवहार में बने ही रहेंगे। शत्रु शत्रु है, मित्र मित्र है, नहीं, ये द्वंद्व भी समाप्त हो जाते हैं। कैसे, आगे बता रहे हैं। अब लो ये ज्ञान, यह बतावेगा कि जहाँ शत्रु ले जाएगा वहाँ भी मैं ही हूँ, जहाँ मित्र ले जाएगा वहाँ भी मैं ही हूँ। बाबा तुम अपने हृदय से संशय को निकाल दो। बहुत अद्भुत बात है। यानी जो श्रद्धालु है, मैंने सुनाया आपको, वो जो विद्वान थे, वो विद्वान को बताया गया कि आज अगर आप उस राजा के पास जाएंगे तो राजा तो जानता है कि आप बहुत विद्वान हैं, इसीलिए आपको निमंत्रण है, पर आपके शत्रुओं ने पहले से ही योजना बना ली है कि रास्ते में आपको समाप्त कर देंगे। बहुत प्रामाणिक था वो व्यक्ति, फिर भी इनकी श्रद्धा ठाकुर जी में इतनी ज़बरदस्त, बोले कुछ नहीं होगा, तुम डरो नहीं। गए, पहुंच गए राजा के पास, पूरा कार्यक्रम भी हो गया, लौट ही आए, कुछ नहीं हुआ। वही प्रामाणिक व्यक्ति जब मिलने आया तो कहा कि भाई कुछ हुआ तो है नहीं, तुम कहे कि वो मार डालेंगे। तो उसने पता लगाकर, बीच का ऐसा व्यक्ति था, तो उससे उसने पता लगाया कि इनके ऊपर क्यों नहीं प्रहार किया, क्यों नहीं मारा इनको। तो उनको इसको पता लगा, वही बात इसने सुनाई विद्वान को कि आप जब चल रहे थे तो वो जो मारने वाले आए थे उन्होंने देखा कि आपके दोनों ओर काले काले बड़े, है ना, बलवान व्यक्ति गदा लिए हुए चल रहे हैं। बेचारे डर के भाग गए। जब उसने, विद्वान ने ये बात सुनी, झर झर आंसू उसके आंख। यानी ठाकुर जी इतना भी करते हैं। क्या कह रहे हैं महर्षि, अब लो ये ज्ञान, यह बतावेगा कि जहाँ शत्रु ले जाएगा वहाँ भी मैं ही हूँ। देखिए इनको कोई डर नहीं, तो भगवान रक्षा किए कि नहीं। जहाँ मित्र ले जाएगा वहाँ भी मैं ही हूँ। यानी ठाकुर जी सब जगह है, पर हम लोग संशय करते हैं। बाबा तुम अपने हृदय से संशय को निकाल दो, आज का शीर्षक है। अब ये जो अंतिम पैराग्राफ है ना, मुख्य रूप से बाकी 2 लाइन है। यहाँ महर्षि ज्ञान की महिमा बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का काम ज्ञान से बना। जब भगवान ने पूछा कि हमारे उपदेश से कुछ हुआ कि नहीं, यही कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया च्युत। मेरे मोह का आपकी कृपा से अब वो मोह नहीं रहा। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, अब हमको स्मृति प्राप्त हो गई। यानी स्मृति हमारे हृदय में, ज्ञान जो है हमारे हृदय में ही है, हमारा स्वरूप ही है, पर ये जो अज्ञान है वो उसको ढके हुए है। तो वो स्मृति मुझे प्राप्त हो गई। और कैसे प्राप्त हुई, त्वत्प्रसादान मया च्युत, आपके कृपा प्रसाद। स्थितोस्मि गत संदेह, गत संदेह यानी अब वो संदेह संशय नहीं रहा, वो चला गया, मिट गया। उसी का महर्षि बता रहे हैं अगले पैराग्राफ में। ज्ञान कहता है कि जब तुम मरोगे तब भी मैं ही हूँ, और जिंदा रहोगे तो भी मैं ही हूँ। कई बार मैंने सुना है, बच्चा घुटनों घुटनों चल रहा है, आगे पानी का कुंड है, कोई देखने वाला है नहीं, और अगले क्षण आगे बढ़ेगा और वो कुंड में पड़ के मर जाएगा। अरे भाई, कोई नहीं है, क्या भगवान नहीं देख रहे? क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि उसको बचावे?
महर्षि ने उसका जवाब दिया है। बोले भगवान को तो ये पता है कि ये जाएगा कहाँ, कुंड में भी अगर चला गया तो आएगा तो मेरे ही पास, है ना। तो इसलिए महर्षि क्या कह रहे हैं, मरोगे तो भी मैं ही हूँ और जिंदा रहोगे तो भी मैं ही हूँ। जब मैं तुमसे छूटता ही नहीं हूँ तो तुम अपने दिल में ये संशय का सांप क्यों पालते हो। हर क्षण, आगे अंत में बताएंगे, हर क्षण यानी काल का कोई ऐसा समय नहीं है जब ठाकुर जी नहीं है, और हर कण, देश का कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ ठाकुर जी नहीं है, और हर रूप, कोई ऐसा रूप नहीं है जो ठाकुर जी का नहीं है। तो देश काल वस्तु में ठाकुर जी के सिवाय दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है। ये कौन बताएगा, ज्ञान। इसलिए कह रहे हैं कि अपने दिल में ये संशय का सांप क्यों पालते हो। अरे अर्जुन को दिया भगवान ने ज्ञान, ठीक है, उसका संशय चला गया, तो हमको भी तो वही ज्ञान गुरु लोग दे रहे हैं, हम क्यों ये संशय पालते हैं। सुख में, दुख में, रण में, वन में, शत्रु में, मित्र में, नरक में, स्वर्ग में, वही एक, ध्यान से सुनना, वही एक अखंड सत्ता परिपूर्ण हो रही है। वो जो अखंड सत्ता है ना, उसी का ये पूरा खेल है। परमात्मा ही सब रूपों में है। वहाँ रावण और राम जी का युद्ध हो रहा है और राम जी जान रहे हैं कि मेरा पार्षद है, जो शाप के कारण रावण कुंभकर्ण उनको बनना पड़ा। भगवान को तो पता है, वहाँ हम लोगों के लिए राम रावण का युद्ध है, रावण दुष्ट है, ठाकुर जी की दृष्टि में नहीं है। ठाकुर जी की दृष्टि में तो मेरा पार्षद ही है। अब मैं इसको इस योनि से भी मुक्त कर दूंगा। ये राक्षस योनि है, 3 बार जन्म लेना पड़ेगा, ये शाप मिला था, है ना। अब फिर उसके बाद क्या होगा, शिशुपाल दंतवक्र, फिर कृष्ण के रूप में आए, वहाँ से भी मुक्त कर दिया, फिर पहुँच गए पार्षद के रूप में। तो वो ठाकुर जी ही सब रूपों में है, अखंड सत्ता ही परिपूर्ण हो रही है, उससे छूटकर कहीं जा तो नहीं सकते, तो डर काहे का। जब ये पक्का पता लग जाए कि ठाकुर जी के सिवाय दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है। देखिए वो महात्मा, वो विद्वान, उनको बताया गया कि आपको ख़त्म कर देंगे, नहीं रुके, गए। तो डर काहे का, पाप का, पुण्य का, सुख का, दुख का, लोक का, परलोक का, यही तो डर होता है। बोले कोई डरने की जरूरत नहीं। ये तत्वज्ञान जो है इन दुविधाओं को भस्म कर देता है। तत्वज्ञान करता क्या है, ये जितनी दुविधाएं हैं, ये करें कि न करें, है ना, इन सबको भस्म कर देता है। तो ज्ञान क्या करता है कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जो हैं, जब हैं, वही, वैसे ही और वहीं, तभी परमात्मा से एक है। वो तभी नहीं, सभी। तो सभी परमात्मा से एक है। तभी भी कहोगे तो उस समय ही हम परमात्मा से एक हैं। इतना बड़ा सुख सौभाग्य, इतनी बड़ी शांति ये ज्ञान देता है कि मन से अज्ञान का अंधकार मिट जाए। अंत में महर्षि कहते हैं, जीवन को सुखी करने वाली इससे बड़ी कोई वस्तु है ही नहीं। ज्ञान की महिमा बता रहे हैं महर्षि, है ना, कि जीवन को सचमुच में सुखी करना हो तो ये ज्ञान प्राप्त कर लो। क्या इसी समय हम परिपूर्ण हैं। इसलिए अर्जुन बनो। और महर्षि अपनी ओर से कह रहे हैं, प्रवचन बम्बई में हो रहा है कि जो श्रोता हैं उनको अर्जुन बनना है। अर्जुन बनने का मतलब क्या है, अर्जुन माने ज्ञान अर्जन करने वाले। परमात्मा के स्वरूप को समझो और ज्ञानार्जन करो। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय।